करता पुरुष निर्भो निर्वैर कालो रत अजूनी सर्वं गुरुप्रसाद। कहाँ तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी। हम न सिफत कर सकते तुम्हारी, आप लियो तुम कथा सुधारी। कहाँ लगे एहो कीट बखाने, महिमा तो तुही प्रभु जाने। पिता जन्म ज्यों पूत ना पावे, कहाँ तमन का भेद बतावे। सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंच तत् कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता हो। समूह ब्रह्मंड दे पंज तत्तां दा पसारा है और इन्हां पंजां तत्तां दे आधार ते पंजां दी गिणती प्रधान। पंज तत्त दी आपने व्याख्या सरवण की थी। अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। फिर शरीर भी पंज ने, इन्हां पंज शरीरां दी भी आपने विचार सरवण की थी। अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, विज्ञानमयी कोश और फिर आनंदमयी कोश। ये पंज कोश, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश ते आनंदमयी कोश। शरीर पंज ने, तत्त पंज ने, कर्म इंद्रे पंज ने, ज्ञान इंद्रे पंज ने, रस भी पंज ने, बंदे दे मूल विकार भी पंज ने। इस तरह जो ये पंजां दी गिणती प्रधान चलती है, गुरु नानक दी 10वीं जोत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख दी झोली विच पाईयां पंज बाणियां पंज ककार, उन्होंने बनाया खालसा, उन्होंने बनाया सिंह। सिख सिंह हो गया। असी सारी दुनिया विच दो नामां करके जाने जाते हैं, सिख करके, सिंह करके। सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो, सिखी सिखिया गुरु विचार। और सिंह दा जन्म है गुरु दी तलवार तो, जो विसाखी वाले दिन केसगढ़ दे चों मयान चो निकली सी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। झोली विच पाईयां इस सिख दे पंज बाणियां पंज ककार, पर मुफ्त विच नहीं, पंज सिरां दी मंग की थी। मैनू पंज सिर चाहिए। और सतगुरु ने ऐसा माहौल बनाया, आखिर पंज नेत्रे उन्होंने तंबू विच ले जाया गया। एक गल चेते रखनी है, सतगुरु ने एक काम पड़दे च कीता। देश विच काफी लंबे समय तक विद्वानां दी दुनिया च एक बहस चलती रही और लिखती भी है, अजे भी है। लिखत भी मौजूद और बोल के, लिख के और बोल के ये बहस चलती रही। और सूक्ष्म रूप विच अजे भी है कि सतगुरु ने पंज बकरे झटकाए और कुछ कहते ने नहीं सिंह झटकाए, कुछ कहते ने न बकरे झटकाए न सिंह झटकाए, सिर्फ
देखना सी कि अगला सीस देण लई तैयार है कि नहीं। इस तरह यह विचार काफी लंबे समय तो चल रहा है। एक दफा की गल है, बंबे विच इस तरह के विद्वान इकट्ठे हुए और इन्हां विच बैठे सन संत गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले, बड़े दार्शनिक, बड़े सूझवान। उस दिन किधरे मैं भी काबू च आ गया। बहस मुबास चल रही सी। अक्सर जिथे विचार तकरार का रूप धारण कर जाए, करीबन करीबन मैं उत्थों उठण की कोशिश करदा होना भी नहीं, हुण विचार तकरार बन गई है। तो तकरार दे उत्ते छीना झपटी हुंदी है, हाथापाई हुंदी है, विचार वाली गल ते रही ना। मैं इतनी अर्ज करा, सिख ने पहले हर मसला विचार नाल हल करना है। सिखी सिखया गुरु विचार, तलवार बाद दे चाहे विचार पहले। जो तलवार नूं पहले अगे करे ते विचार नूं पिछे रखदा पिया, वो सिंह नूं अगे कर रहा, सिखी नूं पिछे रख रहे। इतनी मैं अर्ज कर रहा। और मैं एक होर भी अर्ज कीती हुई, अक्सर इत्थे भी करते हाँ, दरबार साहब तो जितनी दूरी अकाल तख्त दी है, कम से कम धर्म तो राजनीति की इतनी दूरी जरूर रखनी चाहिए। इतनी दूरी अकाल तख्त छेवें पातशाह दरबार साहब के नाल भी बना सकते सन, कोई हरज ते नहीं सी, बना सकते सन, पर नहीं, दूरी रखिए। कम से कम राजनीति, घरेलू झगड़ियां का समाधान इतनी दूर ते होवे, दरबार साहब तो इतनी दूरी चाहिए। धर्म तो राजनीति की इतनी दूरी चाहिए। राजनीति चाहिए पर इतनी दूरी चाहिए जितनी दरबार साहब तो अकाल तख्त दी है। इस नजरिए नूं भी समझण की कोशिश करनी है। मैं जब उठ के जान लगा तो संत गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले ने मेरी बांह पकड़ ली। कहने लगे, ये जो विचार चल रही है, ये अपना पक्ष दे के जाओ, सी लिखना है। काफी लंबे समय तो बहस चल रही है, कोई सिट्टा नहीं निकल रहा। कोई कहते ने बकरे झटका है, कोई कहते ने सिंह झटका है, कोई कहते ने कुछ नहीं होया, सिर्फ परखिया लई। तुसी भी अपने विचार दे जाओ। आखिर गुरबाणी दी विचार सुनांदे हो ते सिख धर्म का इतिहास संगतां नूं सुनांदे हो, इस नाते तुसी भी अपने विचार दे जाओ। भावें उस समय जो मेरा मन बनया सी, मैं हाथ जोड़ के निकलण की ही कोशिश की थी। बहुत सारे विद्वान सन और दिसदा पिया सी धड़े दो बने हुए ने, साफ बिल्कुल दो धड़े बने हुए ने। एक धड़ा एक पक्ष का है, दूजा धड़ा दूजे पक्ष का। इहदे चों सही सलामत निकलना औखा सी। पर जब एक महापुरखा ने कहा भी नहीं, अपने विचार दे के जाओ, इंज नहीं जा सकते, तो मैं अरदास की थी, हे कलगीधर पिता, कुछ गलत मेरी जबान तो ना निकल जाए, मेरी जबान कुछ गलत बयानी ना कर बैठे। तो सुते सिद्ध जड़े फुर ने उस वक्त पैदा हुए थे, जो मैं उत्थे रखे अज थोड़े सामने रखते हाँ। मैं बेनती की थी, ये काम सतगुरु ने पर्दे विच कीता है, ते जिस काम दे उत्ते सतगुरु पर्दा रखना चाहते हैं, सानू ये बहस नहीं करनी चाहिए बकरे झटका है कि सिंह झटका है। इस बहस दे च नहीं पैना चाहिए, इस तकरार दे च नहीं पैना चाहिए, क्योंकि इस काम दे उत्ते सतगुरु ने पर्दा पाया है, तंबू च होया है। जिस काम तंबू च होया है, पर्दे च होया है, पर्दा क्यों फाड़ दे? अपनी शरधा इत्थे कायम रखो कि सतगुरु ने 5 मनुखों के सिर मंगे ने, 5 बकरियां दे सिंह जो है सिर नहीं मंगे। अपनी शरधा इत्थे रखो, अपना भरोसा इत्थे रखो। 5 बकरियां नूं, बकरियां की भीड़ दे च ओ नहीं आख रहे कि मैनू 5 सिर चाहिए ने, मनुखों की भीड़ दे च कह रहे ने मैनू 5 सिर चाहिए ने। अपनी शरधा तुसीं इत्थे रखो,
ਤੰਬੂ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੰਬੂ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਸਨ, 5 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਨ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਵੀ 5 ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ 5 ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ 5 ਨੇ, ਮੂਲ ਵਿਕਾਰ 5 ਨੇ, ਰਸ 5 ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ, 5 ਕਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ 5 ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪਤੀ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇਗਾ, ਫੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਛੜ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਈ ਗੋੜਾ ਪੈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਾ ਜਪ, ਨਾ ਤਪ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਪਤਨੀ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪਤੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਕੀਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਮਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਛੂਆ ਛਾਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਛੂਆ ਛਾਤ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਰੀਦ ਲਈ ਥਾਂ, ਕਬੀਰ ਲਈ ਥਾਂ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਲਈ ਥਾਂ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਲਈ ਥਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ, 2 ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਾ ਛਕੇ ਜੋ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਭਜਨ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ?
जबर भोजन की दुनिया च नहीं किया जा सकता। भुख नहीं लगी तो हुण जबरन खिलाओ, प्यास नहीं लगी और तड़प नहीं पैदा हुई तो एवं जबर नहीं जी तेनों भी छकना पेगा। अंदर प्यास है कोई नहीं, अंदर तड़प है कोई नहीं, ये छक के भी कुरैतां करेगा और की है, ये छक के भी पिछे मुड़ेगा। इन्हां बुनियादी नुकतियां नूं समझना है और जिगरा वड्डा करना है तां असी शायद सारी दुनिया नूं इस क्लास विच लिया सकीए, नहीं तो मुश्किल है, अपनियां दा दाखला भी नहीं हो सकेगा अगर तंग दायरा कीता, अगर संकीर्ण कीता। और इतना नुकता चेते रखना, जिन्हां पंजां ने सब तो पहले अमृत छकिया सी, इन्हां दे परिवार उन्हां दे नाल नहीं सन, बस इतनी गल चेते रख लेनी। और सतगुरुओं ने एक कोई शर्त नहीं लाई सी कि थोड़ियां हुण पत्नियां भी नाल आउण तां छकावांगे, नहीं तो नहीं, इस तरह की कोई शर्त नहीं सी। ये तो इतिहास के पन्ने में थोड़े सामने जो है रखता पाया। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मनुख बहुत अगां चले जाते हैं, बहुत गहराइयां चले जाते हैं, जिस गहराई का इस धर्म नाल कोई संबंध नहीं। तो एक भुख है किसी के अंदर भी पैदा हो, पत्नी च पैदा हुई है पति च नहीं, पति च पैदा हुई है पत्नी च नहीं। इस गल दे ते लड़ाई झगड़ा भी करने की लोड़ नहीं। त्रिलोचन भगत सी, उसकी पत्नी कतई भगतनी नहीं सी। और विवाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च भी मिलता है। त्रिलोचन की घर वाली संतां नाल झगड़दी है, त्रिलोचन नाल भी झगड़दी है, रब की भी निंदा करदी है। त्रिलोचन नूं कहना पिया नारायण निंदस काय भोली गवारी, दुखरत सुखरत थारो करमरी। ये दुख सुख तेरे कर्मां दा फल है, रब नूं क्यों बनदी है, संतां दी क्यों निंदा करदी है? करदी सी, रज के करदी सी, उन्होंने सत्संग नहीं चंगा लगता सी, घर दे आए हुए संत पराउणे भी चंगे नहीं लगते सन, निंदा करदी सी। और इत्थे तक एक दिन कह बैठी, जे मेरे दुखां नूं रब कट नहीं सकता तो उस रब की पूजा करने की लोड़ की है, तुहानूं उसका नाम जपण की लोड़ की है? तो त्रिलोचन इसी शब्द विच अपनी घरवाली नूं मुखातब करदे हुए कहंदे ने, पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी, घर गहण घर गहण घर ग्रहण घरवाली। सीधा घरवाली नूं मुखातब पे कर देन ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी, घर गहण कांचे मो जापी अरे राम चे नाम। इस वास्ते मैं राम का नाम जपदा, पूर्वला कीता कर्म नहीं मिटदा, भोगना पैंदा, भोग के ही मिटदा, उंज नहीं मिटदा। कर्म फिलॉसफी की विचारा किसी वक्त फिर आप जी के सामने इस वक्त जो मूल मुद्दा थोड़े सामने चल रहा है, इसकी वजाहत करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत पान कराया और खालसा बना के झोली विच पाईयां 5 बाणियां ते 5 ककार। 5 बाणियां की वजाहत मैं आप जी के सामने करनी है पहले, फिर 5 ककार, फिर जे रुचि बनी 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे, 5 मूल विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हां दी वजाहत जिस गुरबाणी खुलासा कर दी है तुझ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगे। इस वक्त 5 बाणियां, 5 बाणियां ये ने जप जाप सवैये चौपई आनंद साहब। ये खालसे की झोली च पाया। अखीरली बाणी आनंद, शुरुआत जप। मनुख दे प्राणां दे जिहड़ी प्यास है वो आनंद दी है। मनुख नूं आनंद चाहिए, हर कीमत ते चाहिए और हर वक्त चाहिए। ते हुण मैं ये भी अर्ज करां, सुख ते आनंद दे च फर्क है। सुख परिवार तो भी मिल सकता है, आनंद ते केवल निरंकार तो मिलता है, परिवार तो नहीं मिलता। सुख धन तो भी मिल सकता है, आनंद केवल धर्म तो मिलेगा, धन तो नहीं मिलेगा। सुख पदार्थां तो भी मिल सकता है, पर आनंद ते केवल परमात्मा तो ही मिलेगा, पदार्थां तो नहीं मिलेगा। बगैर मुताला करना, सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, इस वास्ते आनंद दे विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं है।
पर सुख पदार्थां तो मिलता है, परिवार तो मिलता है, धन संपदा तो मिलता है। इस वास्ते सुख के मुकाबले ते दुख है। जिसको सुख मिलता है किसी वक्त दुख भी मिलता है। सुख कल्ला नहीं है, सुख के मुकाबले ते दुख है। कोई ऐसा सुख नहीं जिहदे पिछे दुख नहीं खड़ा। आनंद दुख सुख तो उच्ची अवस्था है। दुख भी थले रह जाते हैं, सुख भी थले रह जाते हैं। यह भी मैं अर्ज कर दिया, सुख दुख ये दोवें इकट्ठे जुड़े हुए हैं। जे जन्म है तो जन्म नाल मरण है, जे जवानी है तो ये नाल बुढ़ेपा जुड़े हुआ है, जे खुशियां हैं तो ये नाल गम जुड़े हुआ है, जे तंदुरुस्ती है तो ये पिछे बीमारी खड़ी है, जे इज्जत है तो बेइज्जती भी दस्तक देंदी रहती है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, जिन्हां दे आले दुआले जिंदाबाद दे नारे लगते हैं, मुर्दाबाद उही सुनते हैं। और कौन सुनते हैं? जो जमिया ही नहीं मरेगा की खाक। जगत दो रंगी है, जगत विच कल्ला कुछ भी नहीं है। सुंदरता है, करूपता है, जन्म है, मरण है, नफा है, नुकसान है, इज्जत है, बेइज्जती है, हासे ने, रोने ने, कल्ला कुछ भी नहीं है। सुख जगत तो मिलता है, दुख भी जगत तो मिलता है। सुख परिवार तो मिलता है, दुख भी परिवार तो मिलता है। सुख धन तो मिलता है, यकीन जानो दुख भी धन तो मिलता है। एक रब्बी नियम, कोई धन करके दुराचारी हो गया, शराबी हो गया, धन तो बिना ते शराब नहीं आएगी, धन तो बिना ते विकारी नहीं हो सकेगा। धन ने गिरा दिता है। हुण सिवाय दुखां तो इसकी झोली च होर कुछ नहीं पैना। आखिर शराब की है? मिठे दा सत, मिठे दा तत। जिवें बादाम है ते बादाम दा रोगन, जैसे तिल है ते तिल दा तेल, इस तरह मिठा ते मिठे दा जो सत है, तत है, वो शराब है। एक बोतल जो शराब किसी ने पी ली तो घट तो घट 1 किलो मिठा ते उसके अंदर गया ना। इतना मिठा जो हुण अंदर जा रहा है, ये तंदुरुस्त रह सकेगा? कुछ ना कुछ तो शरीर में बिगाड़ पैदा होगा, कुछ ना कुछ तो अनर्थ होगा। तो फिर ये शराब अचेत कर दी है, जबकि धर्म कहता है तू सुचेत हो, सावधान हो, अपने होश को वधा। तो मुख्तसर में अर्ज करा, धन तो सुख मिलता है, धन तो दुख भी मिलता है। जे शरीर का जन्म सुख है तो मरण का दुख कौन भोगेगा? वो भी नाल जुड़े है। आनंद केवल परमात्मा तो आउंदा है। आनंद के विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं। जब आनंद मिलता है तो ऐसे मनुख लई दुख दुख नहीं रह जाता, सुख सुख नहीं रह जाता। ये दुख सुख तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। ये सुख दुख तो उच्चा उठ जाता है। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। कबीर कहते ने, स्वर्गां तो मैं बच गया, नरकां तो भी बच गया। हद हो गई। स्वर्ग नरक ते मैं रहो। नरक दुख, कुंभी नरक बहुत ही दुख। नरक ते स्वर्ग जमीन ते हुंदे ने। इतनी मैं अर्ज कर दिया। स्वर्ग दे अखरी अर्थ ने स्वय वर्ग, अपने वर्गा वर्ग। कुछ भी ओपरा नहीं है, कुछ भी बेगाना नहीं है। और कहने ने स्वर्ग दा राजा इंद्र है। वाकई इंद्र है। स्वय वर्ग, अपना वर्गा वर्ग। जो अखां मंगदियां ने वो है, जो जबान मंगदी है वो है, जो कन मंगदे ने वो है, जो खलड़ी मंगदी वो हैगा, जो नासका मंगदी है वो है। इंद्रियां दी चाहत पूरी हो सके, सब कुछ मौजूद है। ये तो इंद्र, ये तो स्वर्ग दा राजा। जिस गल नूं असीं सिद्धा ना समझीए, वो फिर कहानियां बना के समझाने की अक्सर कोशिश की गई है धार्मिक दुनिया च, मजबूरन है। जैसे चित्रगुप्त। हुण चित्रगुप्त के अखरी अर्थ की ने? वो चित्र जिहड़ा गुप्त है, नहीं दिखाई देता। मैं थानू देख लिया, तुसी मैनू देख लिया, प्रगट चित्र है। पर मैनू की पता थोड़े मन विच की पिया चलता है, ते थानू की पता मैं की सोच रहा, मेरे विचार की ने, मेरा स्वभाव की है। ये चित्रगुप्त है, नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं पता चलता। भरा नूं भी नहीं पता चलता
ਕਿ ਭਰਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਤੇ, ਮਨ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਲਤ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਕਿ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ? क्या मित्रता रहेगी? क्या प्यो पुत्र का रिश्ता रहेगा? क्या पति ते पत्नी के रिश्ते रहणगे? क्या भरावां दे रिश्ते रहणगे? सब टुट जाएंगे। अगले ने कहना, ले तेरे इतने गंदे विचार, तू ऐसा भी सोचदा है, तू ऐसा भी याद करदा है। इस सब कुछ दे उत्ते पर्दा पिया है। मैं किस दी याद च बैठा, किसी नूं कुछ नहीं पता। मैं की सोच रहा, किसी नूं कुछ नहीं पता। अंदर की विचार चल रहे ने, किसी नूं कुछ नहीं पता। हाँ, इस चित्रगुप्त ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸੁੱਦੇ ਜਾਏ। ਮਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ। इस तरह का मत्था एक दफा नहीं 100 दफा भी टेकते की होना, कुछ भी नहीं होना। टेकद्या कई खप गए। गुस्ताखी माफ। अपराधी दूणा निवे ज्यों हंता मिर्गाए, शीस निवाइए क्या थिए जां हृदय कुसुदे जाए। मैनू काफी लंबे समय तक एक मान रहा है कि सवेरे शाम आपां कथा करते हैं, संगतां दे दर्शन करते हैं, गुरबाणी विचार संगतां नूं सुणांदे हैं कि बाबा सानू नहीं बख्शेगा तो किस नूं बख्शेगा। यकीन जानो, कुछ समा अज तो कोई 20-22 साल पहले मेरी ये सोचनी सी, और ये सोचनी 3-4 साल रही। ऐसी बख्शे होया, गुरु ने सानू नहीं बख्शना तो और किस नूं बख्शेगा। असी सवेरे संगत के दर्शन करते हैं, शामी संगत के दर्शन करते हैं, गुरबाणी दी विचार करते हैं, संगतां नूं सुणांदे हैं, ते जे हुण साडे लई थां नहीं उहदे कोल ते फिर किहदे लई है? इन मन निश्चिंत हो गया। गुरबाणी की स्टडी करदे होया, सिलसिलावार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ करदे होया, एक दिन कुछ पंक्तियां आ गई। वो जो 3-4 साल का बने होया मान सी ना, वो मेरा चिकना चूर हो गया, भुलेखा दूर हो गया। मैं कि गल कुछ होर है। पंक्तियां सने मैं थोड़े सामने रखा। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। दूजे नू उपदेश देण वाले तेरे मुंह च मिट्टी, मुख में पर है रेत। क्यों? कारण जिहड़ी गल आख के तैनू स्वाद नहीं आया, वो गल सुन के भी किसी को स्वाद नहीं आने लगा। तू अपने मुंह चो मिट्टी कढ़ी है, किसी के कन्ना च पा दी है, और की कुछ भी नहीं। जिसनों तू आप नहीं मनदा वो कह रहे हैं। भरोसा तेरा मनुखा ते, गल तू रब दी करदा पिया। रास बिरानी राखते खाया घर का खेत, अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत। जे जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं मानी। जे जाने हो कथनी करता, व्यापारी बसदाजों फिरता। इन्हां पंक्तियां ने यकीन जानो बड़े होया मान चिकना चूर कर दिता। भी नहीं, इत्थे गल इंज नहीं बनेगी, इस सुनाण नाल गल नहीं बनेगी। जे जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं मानी। जे जाने हों कथनी करता, व्यापारी बसदा ज्यों फिरता।
ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਵੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਬੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਇਸ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਭਾਈ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੰਨ 56-57 ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਦ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੱਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਪਟ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਪਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ, ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਮਪਣਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਹੱਥੋਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਦਾਨ ਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ। ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੰਪਦਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੋਮਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੋਮਪਣਾ। ਕਈ ਕਲਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸ਼ੋਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹੁਨਰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਮ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਪੈਦਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਟ ਗਾਲਬਨ 4 ਮੀਲ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ। ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਕਰਮੰਡਲ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਸ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਏ।
कोई 1 मील की वाट तय की थी ते रस्ते विच एक बूटा सी सुक रहा सी। तो करमंडल का पानी ज्यों पाण लगे ते आनंद ने रोकया। आनंद उन्हां दा चचेरा भरा सी जो उन्हां दा शिष्य बन चुकिया सी। उन्हें आख्या महात्मा जी ये की कर रहे हो, जे वाट बड़ी लंबी पई है ते सानू प्यास लगी ते फिर की करांगे। महात्मा बुद्ध कहने लगे सानू प्यास अजे लगी नहीं, ये बूटा प्यास तो मर रहा है। जो एक प्यास तो मर रहा है, मेरे हाथ च पानी होवे मैं कोल नहीं रख सकता, मैं इस पानी नू नाल लेके अगे एक कदम भी नहीं जा सकता। ये मेरे हिरदे ते बोझ हो जाएगा कि कोई प्यासा मर रहा है तो मेरे को पानी सी मैं नहीं दिता। सारा कलमंडल उंडेल दिता। दान हुण है कि सी सिवाय पानी दे करमंडल दे ते इस आत्मा को कुछ भी नहीं सी। सारा ही दान कर छड़िया। भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे, ताहे ते गुर सर्व निधान दान दे तैं। एक कौड़ी श्रद्धा नाल अर्पण कर दिती है गुरु अग्यों, सिर्फ भावना श्रद्धा। ये दान करोड़ां दा दान कीता है, अरबां खरबां दी मंग है व्यापार। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। देना लेना लेना देना व्यापार। और इसे तरीके दे नाल लेना ही लेना, सब कुछ लेना और सब दे कोलों लेना, बदले च देना कुछ भी नहीं, सूम बना। देना ही देना है, लेने की कोई इच्छा नहीं। दान कहते लेना ही लेना लोभ नू जन्म देंदा है। लोभ पाप नू जन्म देंदा है, पाप अपराध नू जन्म देंदा है। बगौर मुताला करना। पाप की है मन नाल बुरा सोचना, अपराध की है तन नाल बुरा कर देना। अपराध कानून की पकड़ दे चाहुंदा है, समाज की पकड़ दे चाहुंदा है, पाप पकड़ दे च नहीं आउंदा। लेना ही लेना है, लेना लोभ नू जन्म देंदा है, लोभ पाप नू जन्म देंदा है, पाप अपराध नू जन्म देंदा है, अपराधी हो जाता है। देना है किसी नू सुख देना है, कला देनी है, ज्ञान देना है, आराम देना है, सन्मान देना है, धन देना है, संपदा देनी है। देन दी ये भावना दान नू जन्म देंदी है। दान ध्यान नू जन्म देंदा है, मन नू एकाग्र करता है। और ध्यान दे चों ही अनुभवी ज्ञान का जन्म होता है, और उसे ज्ञान चो भगवान का जन्म होता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। इस तरह लड़ीवार गल जुड़ी हुई है। कलगीधर पिता नू सरबंस दानी आख्या गया। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। जो कुछ भी मेरे कोल है सब कुछ खालसे दा, सब कुछ दान कर देता। तो मैं अर्ज करा, वड्डा दाता तिल ना तवाए। पहाड़ जितना देना ते तिल जितनी भी मंग नहीं, पर तिल जितना दे के पहाड़ जितनी मंगे व्यापार है। साहिब कहते ने सतियां मन संतोख उपजे, देने के विचार पर दे दे मंगे। सहसा गुणा सोभ करे संसार, दे के मंगदा है। सहसा गुणा हजारां गुणा वध मंगदा है। कोई हद हो गए, व्याज हो सकता है चलो 10%, 20%, चलो 100% सही, पर एक दे के लखां गुणा वध मंगदा है। दे दे मंगे सहसा गुणा शोभ करे संसार। ते फिर दुनिया शोभा भी करे कि मैं दानी हाँ। हुण इस तरह की उसके अंदर की चाहत होवे, दूजियां नूं ते नहीं ना दिखाई देता। प्रगट चित्र कुछ होर होंदा है, परमात्मा की पहुंच है चित्र गुप्त तक, गुप्त तस्वीर तक। तो मैं अर्ज करा, जिहड़ी गल मनुख सिद्धि नहीं समझदा, उन्होंने अक्सर देखा गया है, कहानियां नाल समझाने की कोशिश की गई है। बई एक इंद्र है, स्वर्ग दे च रहिंदा है। स्वर्ग स्वय वर्ग, अपने वर्गा वर्ग, जो मन चाहुंदा है वह है, जो इंद्रे मंगदे ने वह है। ये तो इंद्र है, ये तो स्वर्ग का राज है। क्यों? इंद्रियां की जो कुछ भी लोड़ है सब कुछ घर दे च मौजूद है, सब कुछ उसदे कोल है। जो अखां मंगदियां ने मौजूद है, जो कन चाहुंदे ने वह है।
जो जबान मंगदी हो मौजूद है, जो खलड़ी मंगदी हो मौजूद है, जो नासका चांदी हो है और हर वक्त है इतेंद्र। स्वर्ग इंद्रियां दी कोई लोड़ दी पूर्ति नहीं, अखां नूं जो चाहिदा नहीं है, रसना नूं जो चाहिदा नहीं है, कन्नां नूं जो चाहिदा नहीं है, और फिर पेट दी भुख मिटानी है, अन्न नहीं है, तन नूं कपड़ा चाहिदा नहीं है, रहन नूं घर चाहिदा नहीं है, अभाव सब कुछ नहीं है, नरक सब कुछ है, स्वर्ग। स्वर्ग ते नरक संसार दे च ने। भगत कबीर कहंदे ने इन्हां दोहां तो मैं बच गया, स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। स्वर्ग सुख, नरक दुख। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का फरमान, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो सुख दुख तो उच्चा उठ गया है, बस वही महान है। आनंद सुख नहीं है, आनंद सिद्धा परमात्मा तो आउंदा है। आनंद दे मुकाबले ते विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं है, सुख दे मुकाबले ते दुख है। कोई भी ऐसा सुख नहीं जिहदे मुकाबले ते दुख नहीं है। भगत कबीर कहते हैं परमात्मा मैं तैथों सुख मंगदा ही नहीं, मैनू पता चल गया कि सुख दे मुकाबले ते दुख है। सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू न मांगया भावे। मैं नहीं मंगदा। ते पता धन गुरु नानक देव जी महाराज की कहते ने, वो झक मारदा है कौन, जिहड़ा परमात्मा तो सुख मंगदा। कौन किहड़ा है जिहड़ा सुख नहीं मंगदा? ते सुख मंगण वाले नूं सतगुरु कहंदे ने झक मारदा है। पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा, नानक बोलण झखना, दुख छड़ मंगे सुख, सुख दुख दोवें कपरे, पहरे जाए मनुख। ये ते झक पिया मारदा है जो कहंदा है हे परमात्मा सुख दे दुख ना दे। ते कौन दसे हर सुख दे पिछे दुख है, हर जन्म दे नाल मरण है, हर जवानी दे नाल बुढ़ेपा है, हर दिन दे नाल रात जुड़ी हुई है, हर हासियां दे नाल रोने जुड़े हुए ने, तंदुरुस्ती दे पिछे बीमारी खड़ी है। तैनू कौन दसे सुख कल्ला नहीं आउंदा। कहंदे ने सुखां दा कपड़ा जद मैला हो जाए, परमात्मा दुख दा कपड़ा पहना देंदा है। सुख अयाश बना देवे, सुख बदमाश बना देवे, ते सुख हंकारी बना देवे। घर विच धन संपदा बहुत वध गई है, दुनियावी सुख बहुत वध गए तो हंकार वध गया, अयाश बहुत हो गया। तो कहंदे ने ते सुख रोग हो गए। ते हुण जद सुख रोग हो जाण किसे दे, तो फिर दारू केवल दुख है। यह भी महर्ज करते हैं, क्योंकि इन्हें कथा कीर्तन ते सुनना नहीं, रब दा नाम ते जपना ही नहीं। सुख रोग हो गए, सुख ने हंकारी बना देता है, सुख ने बेमुख कर देता है, सुख ने अयाश बना देता है, सुख ने बदमाश बना देता है। हुण दारू की है दुख, दुख दारू सुख रोग भया। ये दुनिया दे पहले अवतारी पुरुष जो कहने ने सतगुरुदेव जी महाराज, दुख हर हालत विच दुख नहीं, किधरे किधरे दारू भी है। कदों जद सुख रोग हो जान, सुख बंदे नूं रोगी कर देन। सुख ने अयाश बना देता है, सुख ने दलिदरी बना देता है, सुख ने आलसी बना देता है, सुख ने हंकारी बना देता है, सुख ने दुराचारी बना देता है। हुण सिवाय दुख तो होर की है? ये दुख करके ठीक होगा, उंज नहीं ठीक हो सकता। साहब कहते हैं अनंत दातां दे चों दुख भी परमात्मा की दिती हुई एक दात है। केतियां दुख भूख सदमार, एभे दात तेरी दात। एक सूफी फकीर दा, उर्दू दे महान शायर दा बड़ा बुलंद ख्याल है। वो कहता है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। कहता तंती साज नूं जिन्ने चिर तक चोट ना पुजाओ, वजदा नहीं, उहदे च संगीत नहीं निकलता। कहता जिंदगी दे साज नूं भी सुर दे च करन वास्ते कोई ठोकना पीटना पैंदा है, कोई जरब लगे, कोई चोट लगे, ते सुर दे च भी आउंदा है ते संगीत भी निकलदा है। नहीं ते सुख ते इस नूं बेसुरा कर देंदा है, बिल्कुल बेसुरा कर देंदा है।
ਆਲਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਯਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਖ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਯਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਲਿਦਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੋ ਖੈਰ ਆਨੰਦ ਅਖੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਪ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ। जैसे एक बाणी का नाम है सुखमनी साहब, एक बाणी का नाम सिद्ध घोष, गाथा, पुने, छंद, चौबोले, भट्टां दे सवैये, 12 माह। इस तरह पहली बाणी का नाम है जप। गुरु घर दे धार्मिक कर्मां दे चों जप सिरमौर है। जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। पहुंचना है किथे? आनंद तक, जप दे आसरे ते। कोई होर बाणी पढ़िए भावें ना पढ़िए, हर दीवान दे आनंद साहब लाजमी पढ़ना पैंदा है। आनंद, ताकि मनुख नूं चेता रहे तेरी मंजिल आनंद है, तू पहुंचना आनंद तक है। कई दफा अनमतीए हैरान होंदे ने, भोग है किसे दा, मृतक दा भोग है, और लोकी परचावणी लई आए ने, रागी सिंह पढ़दे पैन, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। अनमतीए कई दफा हैरान होंदे ने, जिहड़े पहुंचते ने यारी दोस्ती करके, मित्रता करके भोग ते, हैरान हो जाते हैं भी हद हो गई, आनंद भया मेरी मां, घर दे सोग मना रहे नगरे, अगलियां दा कोई मित्र संबंधी जो है चलाना कर गए, तो कई दुखी ने, आनंद भया मेरी मां। सतगुरु कहते तेरी मंजिल आनंद है, किसी कीमत ते भी तू आनंद नूं भुली ना, उहदी याद बनी रहे। आनंद उदों मिलता है जद गुरु मिलता है, सुख उदों मिलता है जद पदार्थ मिलता है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जद परमात्मा मिलता है तो आनंद मिलता है, जद पदार्थ मिलता है तो सुख मिलता है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। सारे ही कहते ने बड़ा आनंद आया, भोजन छक के बड़ा आनंद आया, संगीत सुन के बड़ा आनंद आया। परमात्मा दा मिलना आनंद दा मिलना है। परमात्मा दी प्राप्ति, आनंद दी प्राप्ति, आनंद तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा दे जिहड़े 3 गुण दसे गए ने, सत चित आनंद। सत सुहान सदा मन चाओ, वो सत है, सुंदर है, सदैवी खिड़िया हुआ है, आनंद स्वरूप है। उस तक किवें पहुंचीए? जप। तो जपजी साहब दे 3 मूल गल्लां ने, इस दा निखेड़ा और जाप साहब दे बुनियादी विचारां, सवैये दी बुनियादी उडारी, चौपाई साहब दे मूल सिद्धांत मैं कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। घंटा हो गया, चूंकि 1 घंटा पहले हाजिरी भर के आने, फिर थोड़े चरण परसते हैं, तो इतना ही कई दफा शरीर इजाजत देता है। तो इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करने में बैठन लगे तो सोचिया सी कि 5 का सारा विस्तार सुना देंगे, और समा हो जाता है, विचार अधूरी रह जाती है। इसनों कल तुसी चेते रखना, मंजिल है आनंद ते प्राप्ति का साधन है जप। और ये 5 बाणियां अध्यात्मिक मंडल दियां 5 स्टेजां ने, जप, जाप, सवैये, चौपाई, आनंद। तुस बुद्धि अनुसार, गुरु की दिती हुई मत अनुसार कल इसका निखेड़ा आपां बैठ के गुरु के दरबार दे जो है करांगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल आपने सरवण कीता है। सतगुरु सारियां दे हिरदे च गुरबाणी विचार नूं वसावे, और सारियां दे मन नूं, सारियां दे चित्र गुप्त नूं ऐसा वसा बना देवे कि गुप्त चित्र दे अंदर प्रभु की याद होवे, परमात्मा की याद होवे, शुभ विचार होवन, चंगे फुरने होवन। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।